हेलो 10 क्लास, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीखते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर के हम आपकी इंग्लिश की फर्स्ट लाइट बुक जो है उसके 4th लेसन जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो भी इस लेसन के एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मतलब जिनकी संभावना है आपके कमिंग एग्जाम में आने की, आने वाले एग्जाम में आने की, आज इस लेसन के वो सभी एमसीक्यूज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आप इस लेसन के सभी एमसीक्यूज का आंसर दे पाएं तो स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बने रहेगा इसी प्रकार से अपने YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सिलसिला। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या पूछा गया आपसे, व्हाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। एने के लिए डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, एक विचित्र अनुभव क्यों था, अजीब अनुभव क्यों था। इसका देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। किसी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी कोई इस प्रकार की चीज़ लिखी नहीं थी। तो उसके बाद देखिएगा बी पे देखते हैं स्टूडेंट, सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उसको नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइदर सी, ना तो वो, नोर एनी वन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, ना तो उसकी ही रुचि होगी इसको बाद में पढ़ने की, ना ही किसी और की रुचि होगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका डी, क्योंकि स्टूडेंट्स उसने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं था और ये भी लेसन में साफ साफ बताया गया कि एक 13 ईयर्स ओल्ड लड़की के द्वारा लिखी गई किसी भी चीज़ में कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा। कि लेसन में ये भी बताया गया कि एक 13 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई किसी चीज़ में कोई और इंटरेस्टेड नहीं होगा, और शायद वो भी, उसने भी कहा कि शायद मैं भी इसको दोबारा से पढ़ना नहीं चाहूँगी। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी अपनी डायरी को किसको पढ़ने देगी। हर सिस्टर, अपनी बहन को। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। आ रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, अगर उसको कोई मिलेगा उसको पढ़ने देगी। या नो वन, या किसी को भी नहीं पढ़ने देगी। सो डियर स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा सी आपका, कि अगर एने को कोई रियल फ्रेंड मिलता है जो उसके पास नहीं है, जिसकी एवज में उसने डायरी को लिखना शुरू किया है, तो वो उसको अलाउ करेगी इस डायरी को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया। व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम अस इन क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी रखना ही क्यों चाहती थी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एनी डायरी रखना ही क्यों चाहती थी। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। सी लव्स टू राइट, उसको लिखना बहुत पसंद था। सी वॉन्ट्स, वो चाहती थी कि पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, वो चाहती थी कि लोग उसको बाद में पढ़ें। तो स्टूडेंट हमने ऊपर बात की, वो खुद भी नहीं पढ़ना चाहेगी, उसकी ऐसी सोच थी, तो और तो कौन पढ़ेगा। तो स्टूडेंट उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन डी, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, और उसको इसका आइडिया बहुत पसंद आया था लिखने का। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बनेगा, वो बनेगा ए, क्योंकि उसने डायरी लिखना इसलिए शुरू किया था कि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। ऐसा नहीं था स्टूडेंट कि उसके पास फ्रेंड नहीं थे, उस वक्त स्टूडेंट उसके पास 30 ऐसे लोग थे जिनको वो जानती थी, जिनको फ्रेंड भी कह सकती थी, रिलेटिव कह सकती थी, जानकार कह सकती थी। लेकिन रियल फ्रेंड का मतलब है कि कोई भी उसका ऐसा मित्र नहीं था जिसके साथ वो अच्छे से बात कर सके, जिसमें वो विश्वास कर सके, या बाकी जो उसके दोस्त थे वो सारे ऑर्डिनरी बातें करते, आम बातें करते थे जो उसको पसंद नहीं थी। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। वो अपनी डायरी का क्या नाम देती है, या अपनी डायरी को क्या नाम देती है। आपको पता है एने तो उसका खुद का नाम है, कैटी ये भी नहीं देती, किटी हाँ ये देती है स्टूडेंट्स, कि उसकी डायरी का नाम, जो फैक्ट आपको याद कर लेना, वो क्या नाम था, किटी। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। वो डायरी में अपने परिवार का थोड़ा सा जिक्र क्यों करती है स्टूडेंट, इसके पीछे क्या कारण है।
क्यों? क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी डॉ राइट इन, अगर वो ऐसे ही लिखना शुरू कर देगी तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा। टू इंट्रोड्यूस कीटी टू हर फैमिली, अपनी फैमिली को से कीटी को परिचित कराने के लिए। सी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली, वो अपने परिवार के बारे फैक्ट भूल जाएगी इसलिए वो लिखती है। या सी लाइड टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, या उसको अपने परिवार के बारे लिखना पसंद है। तो स्टूडेंट यह बात करना उसको पसंद है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, क्योंकि वो सीधा लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो सीधा लिखना शुरू कर देगी तो शायद कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा और किसी को फैक्ट समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। सो आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, उसको किस एग्जाम में, किस सब्जेक्ट में उसको दिक्कत थी कि वो पास नहीं होगी। तो ये फैक्ट स्टूडेंट ये लेसन में दिया गया है, इसको आपने पढ़ लेना है और याद कर लेना कि उसका जो उसको लग रहा था जब रिजल्ट आने वाला था, जब सारी की सारी क्लास बातें कर रही थी कि कौन फेल होगा कौन पास होगा, सभी डरे हुए थे। तो अगर एनी की बात की जाए तो एनी वॉज नॉट श्योर दैट शी इज़ गोइंग टू पास इन मैथमेटिक्स, तो एनी को नहीं पता था कि वो पास हो जाएगी, तो उसको इसीलिए इस पर थोड़ा डाउट था। ठीक है, मिस्टर किसिंग वॉज हिज मैथ्स टीचर, तो उसको लगता है कि शायद वहाँ पर वो पास ना हो पाए। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर, जैसे मैंने ऊपर बताया कि उसके टीचर का नाम है, क्या नाम है, मिस्टर किसिंग, ही इज़ द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। और वो उससे नाराज़ क्यों था, एनॉयड क्यों था, क्रोधित क्यों था? कि सी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी छात्रा नहीं थी। सी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी थी। सी वॉज रूड, वो बहुत सख्त थी। या ऑल दी अबो, वो क्या थी स्टूडेंट, या ऑल दी अबो, इनमें से आपको पता है कि सी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ही बातूनी थी और वो क्लास में बातें बहुत करती थी जब टीचर पढ़ाता था, तो इसी कारण से टीचर उससे नाराज़ था। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, जब वो नहीं मानी बात करने से तो टीचर ने उसको पनिशमेंट के रूप में एसे लिखने को दिए। और आपको पता है कितनी बार एसे उनको लिखने को दिए थे, उसको 3 बार एसे लिखने को दिया। तो पहला देखिएगा चैटर बॉक्स उसका टॉपिक था, एन अनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स उसका टॉपिक था, या क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स उसका टॉपिक था, या ऑल दी अबव। स्टूडेंट उसने एनए ने 3 बार, यानी कि स्टूडेंट्स एनए को उसके टीचर ने 3 बार ऐसे लिखने को दिया था और वह तीनों टॉपिक आपके यही हैं। तो ऑल दी अब होगा, एक बार चैटर बॉक्स पर लिखना दिया था, एक बार एन अनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना दिया था, और एक बार क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स के ऊपर उसको लिखने को दिया गया था। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। अब आप जो पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द डायरी। जो डायरी जो लिखी थी एने फ्रैंक ने, वो किस लैंग्वेज के अंदर थी आपको उसका पता होना चाहिए। वो थी स्टूडेंट आपकी डच लैंग्वेज में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन हर एसे, या हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। एसे के अंदर जो एने फ्रैंक है वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करती है कि मेरा बातूनी होना ठीक है, न्याय संगत है, तर्कपूर्ण है। तो वो क्या कहती है कि सी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन द क्लास, सी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन क्लास, वो इस टॉपिक को क्लास में डिस्कस करती है। या इट इज़ अ हैबिट, ये एक आदत है। या इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। या द क्लास इज़ बोरिंग। स्टूडेंट्स आपको ये बताए गए कारण कि वो अपना बोलना जो थी वो किस प्रकार से जस्टिफाई करती है। तो ये बात बताई थी कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बोलती है और मुझे ये गुण जो है बोलने का मेरी माँ से विरासत में मिला है, तो मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ कि जो हमारे जीन में होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एनीवन, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को सही ठहराती है। आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, What shows Annie's love for her grandmother?
अब जो एने का प्यार था उसकी दादी के प्रति, वो किस बात से पता चलता है कि सी लव्ड हर ग्रैंड मदर अ लॉट, वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हमें कैसे पता चलता है? सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो आज भी अपनी दादी के बारे में सोचती है। सी मिसेज हर, वो अब भी उसको मिस करती है। सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटल सेलिब्रेशन, उसने अपने जन्मदिन को हल्के से सेलिब्रेशन से जाने दिया, इससे पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। उसमें वो अब भी अपनी दादी के बारे में सोचती है, वो अब भी उसको याद करती है, अब भी उसको मिस करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका, क्या हो जाएगा? आपका डी। और आपको ये सी जो है ये भी वैसे राइट आंसर है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में सही नहीं है। हालांकि उसने उसकी दादी की मौत के बाद अपना सेलिब्रेट नहीं किया था बर्थडे, अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, उसको ऐसे ही गुजरदाने दिया था। तो लेकिन इसमें यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, हमारे पे 2 कवर हो रहे हैं तो हम इसको ही राइट ऑप्शन मानेंगे। वाई डज एनी थिंक सी वॉज लॉनली, एने को क्यों लगता था कि वो अकेली है, जबकि उसकी बहन भी थी, उससे बड़ी थी, जो 16 ईयर ओल्ड थी, वो खुद भी थी, उसके माता पिता भी थे, आंटीज़ भी थी उसके, और मतलब क्या है, और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स भी थे। तो उसको क्यों लगता है कि वो अकेली थी? सी हैड नो फ्रेंड्स, ये तो नहीं है, फ्रेंड्स तो थे उसके पास। सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, तो ये आपका सही आंसर इसका है कि उसके पास कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। सी वॉज अलोन, वो अकेली थी, ऐसा कहना गलत है। और इंट्रोवर्ट थी, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो बहुत बात करती थी। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी तो वो नहीं थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा स्टूडेंट हमारा बी। स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड, जो उसके पहले से उसके पास जो मित्र थे, दोस्त थे, वो उनके ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं आ पाती थी? उसके पीछे क्या कारण था? कि सी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मित्रों को पसंद नहीं करती थी, ऐसा तो नहीं है। हर फ्रेंड आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके मित्र समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनसे क्लोज नहीं आती है। और सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वो उससे क्या है स्टूडेंट, वो उससे क्या है, बात नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? आपको पता है कि वो उनसे, किसी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वो उनके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं कर सकती है, या ऑल दी अबो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि वो उनसे अपनी पर्सनल बात शेयर करने में विश्वास महसूस नहीं करती थी, इसीलिए वो उनके ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाती थी। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, क्लास में बच्चे किस चीज़ की शर्त लगा रहे थे? आपको पता है कि हु इज़ मोर टॉकेटिव, कि ज़्यादा बातूनी कौन है। हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास को पास करेगा। या फुटबॉल मैच के बारे बातें कर रहे थे, या बेसबॉल मैच के बारे। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिजल्ट आने वाला था तो सभी बच्चे ये बात कर रहे थे कि कौन पास होगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पर। द एसे वॉज, जो एसे उसने लिखा था स्टूडेंट, जो एसे एने ने लिखा था वो क्या था? वो एक पोम थी, या एक जोक था, या एक पैराग्राफ था, या एक फनी पोम थी? स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा होगा डी। इट वॉज अ फनी पोम। एक तरह से ये क्या थी स्टूडेंट? एक फनी कविता थी, जो जोक के रूप में टीचर के ऊपर लिखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये लिखा गया था किसकी फॉर्म में? पोम की फॉर्म में इसको लिखा गया था। व्हेन वाज डायरी गिवन टू एने, एने को डायरी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन है आपका कि एने को डायरी कब दी गई थी। तो ये हमारे से पूछा गया है 11th बर्थडे पे, उसके 12th बर्थडे पे, उसके 13th बर्थडे पे, या 14th बर्थडे पे। स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज सी। तो उसको अब उसके 13वें जन्मदिन पर वो क्या है, डायरी दी गई थी गिफ्ट में, और वहीं से उसको आइडिया आता है डायरी को लिखने का, या डायरी को एक दोस्त के रूप में कीप करने का। स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद, जो इसकी ये बुक थी, जो इसने डायरी लिखी, जब इसकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश किया गया, तो इसको किस नाम से पब्लिश किया गया, उसका हमें आंसर देना है स्टूडेंट्स। इसका नाम जो रखा गया वो क्या था, ये हमारे से पूछा गया है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, या द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, या एने फ्रैंक, या एने फ्रैंक्स डायरी। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से इस पुस्तक को छापा गया था। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।
आप चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पर। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो सुनिएगा इसमें क्या पूछा गया है। वाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। अपने डायरी के अंदर वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देना चाहती थी शुरुआत में, उसके पीछे क्या कारण था, या क्या उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। क्या इसका आंसर होगा हमारा कि शी डिड नॉट वांट टू बी फॉर्मल, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहती थी। क्या नहीं होना चाहती थी? शी डिड नॉट वांट टू मेक सम फॉर्मेलिटीज़। वो कोई फॉर्मल नहीं होना चाहती थी, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना चाहती थी। और शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। वो डायरी को अपना रियल फ्रेंड रखना चाहती थी स्टूडेंट। और सी डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसको ये आइडिया पसंद नहीं था स्टूडेंट। वो ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होना चाहती थी और डायरी को अपना रियल फ्रेंड रखना चाहती थी। उसको ये लगता था कि मेरे बाद इसको कौन पढ़ेगा या कौन इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, और शायद मैं भी इसको नहीं पढ़ूंगी। तो इसलिए उसने इसके बारे में, अपने बारे में ज़्यादा ब्रीफ लिखने का मतलब प्रयास नहीं किया, ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश नहीं की। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। एने की कितने भाई बहन थे? आपको पता है कि सी हैड ओनली वन सिस्टर, और उसका नाम क्या था? मार्गोट। तो उसकी एक ही बहन थी, जो आपको याद रखना है। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज एने फ्रैंक्स फुल नेम। एने फ्रैंक का क्या फुल नेम आपको बताना है, क्या है ये याद कर लेना स्टूडेंट। आपको उसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पे एनालिस मैरी फ्रैंक। आपको ये फैक्ट है तो आगे उलझना ही नहीं है, आपको यही याद कर लेना है। इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए, एनालिस मैरी फ्रैंक उसका पूरा नाम है, जो आपने याद कर लेना है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली। एने के परिवार से अकेला कौन बचा था स्टूडेंट? जब उनको यातना शिविर में भेज दिया जाता है तो एने, उसकी बहन, उसकी मदर जो है वो मर जाती है वहीं पे यातना शिविर में, ठीक है, यहूदियों को जहाँ पर सताया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में। और स्टूडेंट उनमें से सिर्फ एक ही बचता है, कौन? उसके फादर। तो एनेस फादर वाज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड। एने के ही पिता थे जो अकेले, जो क्या थे? बचे थे। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनेस। यहाँ पे सिस्टर कह सकते हैं या एने फ्रैंक सिस्टर कह सकते हैं। एनी फ्रैंक की जो सिस्टर है उसका नाम क्या था? तो उसका मैंने बताया था मार्गरेट था, या मार्गोट था, या मैरी था, या मार्टिना था। उसका नाम था स्टूडेंट मार्गोट। क्या नाम था उसका? मार्गोट। उसका एने की सिस्टर का नाम था स्टूडेंट मार्गोट। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पर। इन विच सिटी वर एने एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। तो एने और उसकी बहन जिसका नाम मार्गोट था, उनको उसकी दादी के साथ रहने के लिए कहाँ पर भेजा गया था? तो इसका बर्लिन में भेजा गया था, ठीक है, एचन में भेजा गया था, या म्यूनिक में भेजा गया था, ये बॉन या लिखा। तो इसका स्टूडेंट राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। तो आपने इसको याद कर लेना है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पर। हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। जब एने के पापा ने एनी की मम्मी से शादी की तो उनकी उम्र कितनी थी? आपको ये याद कर लेना है, 35 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 साल के थे। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी। अब जो मिस्टर किसिंग के साथ जो उसकी नोक-झोंक हुई, जो ऐसे उसको लिखने के लिए दिया गया, तो उसने उस घटना को अपनी डायरी में किस डेट पर लिखा, वो हमने याद करना है। तो व्हाट वाज द डेट स्टूडेंट? सो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। वो डेट थी स्टूडेंट हमारी 20 जून। सो स्टूडेंट आज किस वीडियो में हमने आपका जो लेसन है इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के ही द्वारा लिखा गया, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल आपको पता है आपका लेसन है। तो यहाँ पर हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस लेसन से बनते थे वो सभी को क्या किया, डिस्कस कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको वो समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी समस्या को बता सकता है। उसकी समस्या
समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये एक बार में वीडियो समझ नहीं आती है तो आप इसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है, हाँ स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और स्टूडेंट, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।